तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पर्सनैलिटी के बारे में बात किया था, तो मैं आज उन्हीं 3 पर्सनैलिटी के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला है पैसिव पर्सनैलिटी। ये जो पैसिव पर्सनैलिटी होता है उसका मतलब होता है इनएक्टिव, मतलब कि निष्क्रिय, जो एक्टिव ही नहीं है अपने लाइफ में, कुछ करता ही नहीं है अपने लिए, बस वो दूसरों के लिए सोचता है, मतलब दूसरों के लिए जीता है। वो अपनी फीलिंग को दूसरों के पास एक्सप्रेस नहीं कर पाता। वो सोचता है कहीं मेरी वजह से हर्ट ना हो जाए, और उसकी कोई रियल लाइफ होती ही नहीं, मतलब एक ऑब्जेक्ट की तरह होता है। जैसे इंग्लिश में होता है ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से कुछ भी बताता है, करता है, ये होता है, ऐसा सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। वैसे ही एक पैसिव पर्सनैलिटी वाला भी वैसे ही होता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह। और ये परमिशन भी मांगते हैं लोगों से, मतलब कुछ बोलने से पहले बस यही सोचते हैं कि मेरी वजह से कहीं हर्ट ना हो जाए, उसको बुरा ना लग जाए, तो कहीं मेरे से दूर ना हो जाए, ऐसा सोचते हैं। अब बोलते हैं कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं कर सकता हूँ, इस टाइप से। मतलब बोलने का है कि वो अपनी लाइफ में मतलब खुल के नहीं जी पाते, दूसरों के अकॉर्डिंग ही होते हैं, कि अपने आप को ऐसे ही बनाने, कि लोग ऐसे देखना चाहते हैं मैं ऐसा ही करूँ, मतलब लोगों को खुश करना चाहते हैं, ऐसा है। और उनमें टैलेंट की कमी होती है, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उनमें टैलेंट क्या रहेगा। तो इसीलिए यार ऐसा पर्सनैलिटी रखना तो मेरे अकॉर्डिंग ठीक नहीं है उतना, कि क्या फ़ायदा यार जब अपने लाइफ और अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कर पाओ। तो दूसरा जो पर्सनैलिटी है वो है एग्रेसिव पर्सनैलिटी। मतलब एग्रेसिव पर्सनैलिटी का मतलब जो होता है वो एकदम अटैकिंग, मतलब आक्रामक तरह से, एकदम ईगो से भरा हुआ, अहंकारी, जो अपने बारे में केवल सोचता है, दूसरों के बारे में सोचता ही नहीं। उसका मतलब एक सोच ऐसा रहता है ना कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, इस टाइप वाला। अगर उसको कुछ बोलने जाओ तो सीधा मना ही कर देता है। अगर रिक्वेस्ट भी करो ना तो वो मुंह पे मना कर देता है कि नहीं यार ऐसा मेरे से नहीं हो सकता, नहीं कर पाऊँगा। मतलब वो अपने बारे में सोचता है कि दूसरों का काम करना ही नहीं है, अपना केवल, ऐसा वाला रहता है। और जब पब्लिक बहुत सारे लोगों के बीच में रहता है ना, तो मतलब अपना हायर पोजीशन प्राप्त करने के लिए होता है कि सब कोई मेरे पर ध्यान दें, मेरे को देखें, मेरे को सुने, ऐसा वाला रहता है। मतलब मैं ही सबसे अच्छा हूँ यहाँ, उस टाइप का दिखाने की कोशिश करता है। और जो इसके गोल और एम्बिशंस होते हैं ना, उनके बीच में अगर कोई आता है तो उनको दुश्मन समझ लेता है, क्या कि इसमें मतलब इनके बीच में आ रहा है, मतलब वो मेरा दुश्मन है तभी मेरे इसके बीच आ रहा है, इस टाइप का उसका थॉट होता है। तो यार ये भी मतलब सीधा किसी को भी मना कर देगा तो दूसरों को हर्ट हो जाता है ना। तो लोग ज़्यादा कि बहुत अहंकारी है, ऐसा ऐसा वैसा रहते हैं ना, तो उनसे लोग कम ही बात करते हैं, कम ही उनका रिलेशन रहता है, इस टाइप से। बहुत लोग से ज़्यादा नहीं रहता, मतलब जब खुद गुस्सैल वाला रहोगे तो तुमसे लोग कैसे आएंगे, बात करेंगे, इस टाइप का। तीसरा जो पर्सनैलिटी है वो है असर्टिव पर्सनैलिटी। असर्टिव पर्सनैलिटी, इसमें ऐसे लोग आते हैं ना कि जैसे वो ना अपने फीलिंग को बिना हेजिटेशन के एक्सप्रेस कर लेते हैं, और ये इसका देखते हैं ना कि इससे अपने लोगों को, दूसरों को हर्ट ना हो, ना मुझे भी उतना अच्छा ना लगे, इस टाइप का हम लोग नहीं करते। मतलब इसमें अपना भी फ़ायदा देखते हैं, दूसरों का भी देखते हैं, मतलब दूसरों के बारे में सोचते हैं, खुद को ध्यान में रखते हैं, और दूसरों को भी कि कहीं वो बुरा ना हो जाए। और इनके ना इन्फ्लुएंस, मतलब अच्छे से इन्फ्लुएंस, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहता है। जैसे मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बेस्ट, मान लो ऐसा कि मतलब लोगों का भी अच्छा हो, मेरा भी, मतलब खुद को ध्यान में रखते हुए लोगों को भी ध्यान में रखते हुए, मतलब दूसरों का भी नुकसान ना हो, खुद का भी नुकसान ना हो, दूसरे हर्ट ना हो, खुद भी हर्ट ना हो। और ये फेक पर्सनैलिटी तो बिल्कुल भी नहीं रखते, जो हैं वो हैं ना, दूसरों के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपने पर भी कि मैं ही बेस्ट हूँ, इतना मतलब सर्वोपरि नहीं, जैसे कि मतलब अपने मन का, दूसरों का भी ध्यान में रखते हुए, मैंने बोला ना कि दूसरों का ध्यान में रखते हुए। और टैलेंट तो इनमें बहुत होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होती है, तभी तो लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे क्या। इसको हम लोग अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि मान लो आप कहीं गए हो और वहाँ पर एक आदमी आता है आपसे, बोलता है कॉल करने के लिए,
तो जो सबसे पहला है पैसिव पर्सनैलिटी वाला है वो तो बिना सोचे समझे दे देगा उसको फ़ोन। क्या पता वो चोर निकला तो लेके भाग गया। तो वो उस टाइप का होता है कि खुद ही देता है बिना सोचे समझे। और जो एग्रेसिव है वो तो सीधा मुंह पे मना कर देगा कि नहीं देना तो आएंगे। और असर्टिव जो है वो सोच समझ के कि क्या सही में ये गुम गया है या ये हो गया है, इसका फ़ोन हो गया है तो घर में फ़ोन लगाना है, इस टाइप को मतलब देख के कि क्या सही में ज़रूरी है। तो इससे मतलब उसका चोर का भी पता लगा कि ये चोर है भी या नहीं, मतलब सच का पता लगा के तब उसके बाद देगा कि कहीं ये भाग ना जाए या फिर सही में ज़रूरी है। तो इस प्रकार के होते हैं पैसिव, एग्रेसिव और असर्टिव। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे।